मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराग जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए रोज के भांति आज भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आज भी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। आज का सत्संग का विषय है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण में कुछ मुख्य बिंदु जो बहुत ही अच्छे हमें लगे, हमने आपको पहुँचाने की कृपा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सबरी ने कहा, हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हो। करोड़ों वानर राम के कार्य में के लिए रात दिन जागते रहते हैं। महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनका भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात है। हे राम, आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया। तुरंत ही गर्दन के सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। रावण देह बुद्धि से राक्षस नहीं है, फिर आत्म बुद्धि से भी नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या है। राम ने सुग्रीव से कहा, मेरा यह निर्णय है कि जो एक बार भी मेरे शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, मैं उसे समस्त प्राणियों में निर्भय कर देता हूँ। रावण काल के वशीभूत होने के कारण किसी भी नहीं सुनता था। रघुनाथ जी ने विभीषण से प्रसन्न होकर कहा, निश्चित ही रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत मन स्वभाव विरक्त और योगनिष्ठ भक्त है, उनके हृदय में मैं सीता जी सहित सदा रहता हूँ। श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर रामचंद्र जी हनुमान के ऊपर और लक्ष्मण जी अंगद के ऊपर बैठकर उसी महान पर्वत पर सुबेल पर चढ़ गए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, साक्षात आदि नारायण परमात्मा है और सीता जी जगत की कारण स्वरूप साक्षात जगदरूपिणी जगदम्बा है, चित्र शक्ति है। इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम जगत की माता पिता हैं। उनकी बेरी कोई कैसे हो सकता है। हनुमान ने कालनेमी दैत्य के सिर में एक मुष्ट मारा, उसका मस्तक फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रावण ने कहा, मैं अभी जाता हूँ, या तो लक्ष्मण को मार कर आऊँगा या मैं श्री राम के अपने बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, तब मैं उनके परम पद को प्राप्त होऊंगा। रावण ने कहा, अब तो मैं भी राम के साथ युद्ध करूँगा और उसके बाणों से विद्ध होकर भगवान विष्णु ने परम धाम में जाऊंगा। मैं राम को साक्षात विष्णु और जानकी को भगवती लक्ष्मी मानता हूँ। राम के हाथों मरकर उनका परम पद प्राप्त करूंगा। इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, मेरे रथ लेकर इसमें हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर रघुनाथ के पास जाकर कहा, हे राम, इंद्र ने अपने वक्त्रासुर के वध किया था, उसी प्रकार इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। राम रावण के युद्ध में उस आपत्ति को देखकर देवता, गंधर्व, चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गए। महर्षिगण मन ही मन में दुख मानने लगे। राम रावण के उस संग्राम में भूमि में रावण का रूप भी दिखाई नहीं देता था, केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे। विभीषण ने कहा, राम अपने रावण को 101 सिर काट दिए, फिर भी रावण मरता नहीं। विभीषण ने कहा, उसका नाभि देश में कुंडलाकार में अमृत रखा है, उसे आप अग्नास्त्र से सुखा डाले, तभी रावण की मृत्यु होगी। रावण मरते ही राम पर फूलों की बरसात होने लगी। रावण ने ज्योति निकलकर राम में ही प्रविष्ट हो गई। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके ये निश्चय किया है कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है। मोक्ष का साधन ज्ञान है, कर्म नहीं। कारण शरीरी जीव का तीसरा देह है। राम पहले के शरीर से फिर दिव्य स्वरूप वाले हो गए। सुग्रीव सूर्य के वीर्य से उत्पन्न हुए। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम हरि ओम।